नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज बायोलॉजी का पार्ट 10 स्टार्ट होता है। आज बायोलॉजी का पार्ट 10 स्टार्ट होता है, जिससे जो चैप्टर का नाम बार्किकी टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण समूह का पदानुक्रम संरचना। क्वेश्चन नंबर 453। निम्न में कौन सा जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? क्वेश्चन नंबर सी, जाति। वर्गीकरण की मूल इकाई जाति है, अर्थात स्पीशीज है। जाति अर्थात स्पीशीज को उन जीवों के समूह को रूप में परिभाषित किया है जिनकी सामान्यता विशिष्ट विशेषताओं की जो उन्हें दूसरों से अलग करती है। ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। वंश। बहुत सी जातियाँ मिलकर वंश बनाती है। वंश का नाम लैटिन भाषा में होता है, जैसे ब्रेसिका, कुल, फैमिली। वंश की समूह जो को एक कुल में रखा जाता है। कुल में वही वंश आते हैं जो उसके लक्षणों में सही मेल खाते हैं। गण। इसके अंतर्गत एक गण के मुख्य लक्षणों में मिलते हुए कुल पाए जाते हैं। वैज्ञानिक वर्गीकरण में भूगोल इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर बी, जाति। क्वेश्चन नंबर बी, जाति। सजीव जीवों का वर्गीकरण की मूल इकाई है। क्वेश्चन नंबर बी, जाति। जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है? क्वेश्चन नंबर सी, वंश। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय नामकरण कोड द्वारा जीवों के वर्गीकरण की 7 श्रेणियां परिभाषित की गई है। श्रेणियां: जन, किंगडम, जगत, संघ, वर्ग, क्लास, गण, कुल, वंश, जाति। निम्नलिखित में लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में विस्तृत करिए। सी। क्वेश्चन नंबर जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। वर्गीकरण विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैलोरस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरल में किया था। इसलिए कैलोरस लीनियस ने वर्गीकरण वर्ग की जगत का कहते हैं। वर्गीकरण की मूल इकाई जाति का सर्वोच्च इकाई जगत है। सभी इकाइयों का अवरोही क्रम पदानुक्रम विस्तृत किया जाता है। निम्नलिखित में से जगत, वर्ग, कुल, गण, कुल, वंश, जाति। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर सी, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण मुख्य आधार होता है। क्वेश्चन नंबर ए, पोषण। R.S. व्हिटकलर ने 1969 में जीवों का 5 जगत में वर्गीकरण किया। 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार पोषण है। इस पद्धति में अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों में नाम से प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया। कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जातिवृत्तीय संबंध उनके वर्गीकरण का पद्धति मानदंड के। वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम के समूह में अधिकतम समान लक्षणों वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर डी, वर्गीकरण जगत, किंगडम। वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम के समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों का संख्या किंगडम। वर्गीकरण विभिन्न पदानुक्रम के जगत में समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों का संख्या सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2, मोनेरा जगत। व्हिटलेकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों का पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर डी, मोनेरा। वर्ष 1969 में जैव विज्ञानी R.H. व्हिटेकर ने समस्त जीवों जगत प्राणियों को 5 जगतों को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में विभिन्न लिया, जिसमें से मोनेरा जगत की प्रणाली एक कोशिकीय तथा पूर्ण कोशिकीय होते हैं। इनमें से प्रमुख कोशिका अनुपस्थित होते हैं। इनमें से केंद्रक तथा समूह कोशिका ध्रुव में फैला होता है। इसके केंद्र कल का अनुपस्थित होते हैं। जीव जगत की 5 वर्गों का वर्गीकरण
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया? क्वेश्चन बी व्हिटकेयर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन सा समूह शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर डी प्रोटोजोआ। एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता, विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने क्षमता रखता है। इसमें यह पता चलता है कि संभावना बना सकता है। क्वेश्चन नंबर सी एंडोस्पर्म एक गैर प्रजनन कठोर संरचना जो कुछ बैक्टीरिया में निर्माण होता है। इसमें कुछ कारी जीवाणु की प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र तट, कंदरगाहों और अंटार्कटिकाओं की बर्फ जैसी जीवन यापन हेतु जटिल निवास स्थान में निवास कर सकती है? क्वेश्चन नंबर जीवाणु। सभी जीवाणु मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्मजीवियों सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। जीवाणु की विशिष्ट प्रकार जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु अत्यधिक वाष्प स्तरों जैसे अत्यधिक लवणीय जैसे गर्म झरने एवं कच्छ क्षेत्र में पाए जाते हैं। आदि जीवाणु अन्य जीवाणु की कोशिका भित्ति संरचना एक दूसरे से विभिन्न होती है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवशोषण में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? क्वेश्चन नंबर बी राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये मुख्यतः दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। राइजोबियम कल्चर का उपयोग मिट्टी बीज उपचार के लिए किया जाता है। राइजोबियम कल्चर से बना मसूर, उड़द, मूंग, अरहर, मटर, मूंगफली, सोयाबीन, ट्वेंच में अन्य सभी दलहनी फसलों का लाभ होता है। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर सी लैक्टोबैसिलस। दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। दही और दुग्ध उत्पादन जिसे दूध में जीवरक्षक कंडीशनर के द्वारा प्रयोग किया। यह पोषण के दृष्टि प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B6 और विटामिन B12 संबंधित है। निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र केंद्रीय पटल रहित पहले एक कोशिकीय जीव से संभावित होते हैं? क्वेश्चन नंबर बी मोनेरा जगत में एक कोशिकीय जीवों जैसे जीवाणु तथा नील हरित शैवाल के समाविष्ट किया गया है। एक कोशिकीय जीवों के केंद्रीय पटल रहित प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र होती है तथा जिनके आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, परंतु इसके अनुकोशिकीय अलग रखने के केंद्रक नहीं होता है। पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट होता है। क्वेश्चन नंबर ए साइनोबैक्टीरिया जिसे नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है। ये एक पुरातत्व जीवाणु है। पृथ्वी के उपस्थित प्रथम ऑक्सीकारक प्रकाश संश्लेषी जीव ऐसा माना जाता है। पृथ्वी का ऑक्सीजन युक्त वातावरण की उत्पत्ति इन्हीं के कारण होता है। बैसिली ऐसे जीवाणु हैं जो होते हैं क्षणनुमा। होते हैं। यदि किसी जीवाणु के केवल एक सिरे का फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर बी मोनोट्राइकस। यदि किसी जीवाणु के केवल एक सिरे का फ्लैजेला होता है इसे मोनोट्राइकल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 472 एसेरिकिया कोलाई में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर ए मनुष्य की आंत। एसेरिकिया कोलाई मनुष्य की आंत पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा समूह में संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर बी डायटम। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। आदि बैक्टीरियस, यूबैक्टीरिया, वास्तव बैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा तीनों में मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। मोनेरा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक को रखा जाता है। डायटम एक कोशिकीय यूकैरियोटम जो प्रोटिस्टा जगत का सदस्य है जो मोनेरा समूह में संबंधित है। क्वेश्चन नंबर
प्रोटिस्टा जगत। इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? बी पैरामीशिया। एक कोशिकीय जीव जो केवल एक ही कोशिका में से बने होते हैं, जैसे पैरामीशियम, अमीबा, यूलिना, ईस्ट आदि। ये एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशेष स्थान होता है और अपने भोजन का उस स्थान पर तक ले जाते हैं। इनके लिए रोम जैसी रचना जिन्हें पक्षमाभिका कहा जाता है का प्रयोग किया जाता है। इस जीव का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर बी पैरामीशियस। पैरामीशियस सूक्ष्म एक कोशिकीय प्रोटोजोआ प्राणी है। सिलिया की सहायता से गति करता है। पैरामीशियम तालाब, झील, नदी आदि के स्वच्छ पानी में पाया जाता है। यूग्लिना एक कोशिकीय प्रोटोजोआ प्राणी इसे जंतुओं को और पादपों के बीच योजक कड़ी कहते हैं। इसके हरित लवण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 अमीबा में भोजन का ग्रहण द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर बी शरीर की पूरी त्वचा में। अमीबा के भोजन ग्रहण शरीर के पूरी त्वचा द्वारा किया जाता है। अमीबा एक कोशिकीय अनिश्चित आकार का जीव होता है। निम्नलिखित चित्र अमीबा में पोषण को दर्शाता है। किस विकल्प में नामांकनों को ए और बी उनके कार्यों को साथ सम्मिलित किया गया है? क्वेश्चन नंबर न्यूक्लियस के अंदर। बी पादप भोजन का अंतर्ग्रहण। खाद्य रसधानी भोजन का पाचन। अमीबा अपने भोजन को शरीर के किसी भी सतह के कूटवाद द्वारा ग्रहण कर पचाने के लिए ट्रिप्सिन, पेप्सिन, अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? क्वेश्चन नंबर डी संकुचनशील रसधानी। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपने आकार को बदलने की क्षमता रखता है। इसे जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अमीबा की उपस्थित संकुचन रसधानी कोशिकांत जल की मात्रा अमीबा परागण नियंत्रण और उत्सर्जन के लिए संकुचन रसधानी का प्रयोग किया जाते हैं। रसधानी के ढकने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला एक लैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव की विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर डी बाइनरी विखंडन। अमीबा की खोज 1755 ईस्वी रोजर नाहॉब ने की थी। एक कोशिकीय समदर्शी सजलीय जीव होता है। इसमें समाप्त जैविक क्रिया एक ही कोशिका में समाप्त होती है। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव मामले में होने वाली अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव की विभाजित होने पर दो अलग जीव उत्पन्न होते हैं द्विविभाजित विखंडन बाइनरी विखंडन कहलाता है। अमीबा प्रोटोजोआ संघ का एक सजीव प्राणी है। अमीबा में प्रजनन कैसा होता है? अमीबा में प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है। द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। डी अमीबा को किस प्रकार की अलैंगिक प्रजनन है? क्वेश्चन नंबर बी बाइनरी विखंडन। स्यूडोपोडिया पर मौजूद उंगली जैसी आकृति वाली संरचना होती है। सी अमीबा। स्यूडोपियन कूटवाद अमीबा मौजूद उंगली जैसी आकृति वाली संरचना होती है। अमीबा को कूटवादों में स्यूडोपियन द्वारा गठन होता है। अमीबा द्वारा कूटवादों की सहायता किसी भी दिशा में चल सकते हैं। अब अमीबा में नए कूटवाद बनते हैं जो पुराने कूटवाद समाप्त हो जाते हैं और इनका जीवद्रव्य नए कूटवादों में आ जाता है। इस प्रकार अमीबा में गमन कूटवादों द्वारा होता है। स्यूडोपियन कूटवाद मुख्य रूप से एक्टिंग तंतु होते हैं। क्लेमाइडोमोनास इनमें से किस किंगडम वर्ग से संबंधित है? बी किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा वर्ग प्रोटिस्टा मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव है। यूकेरियोटिक जीव शामिल किए गए हैं। इस जगत में विभिन्न प्रकार के शैवाल, स्लाइम, बोल्ड, प्रोटोजोआ आदि आते हैं। इनमें से श्वसन अंग के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करता रहता है और इनके अंदर झिल्ली गाल्जिकाए कोशिका झिल्ली के भीतर गुणसूत्र अथवा
प्रद्रव्यों जालिका आदि सभी अंग में पाए जाते हैं। क्लेमाई डोमोनाइस अमीना अंटा अमीबा प्लाज्मोडियम यूग्लिना एवं डाइटल आदि किंगडम प्रोटिस्टा में संबंधित है। बहुविखंडन के द्वारा एक साथ अनेक संतति कोशिका में विभाजित होता है। क्वेश्चन नंबर डी प्लाज्मोडियम बहुविखंडीय के द्वारा प्लाज्मोडियम एक साथ अनेक संपत्ति कोशिका में विभाजन होता है। इसे प्लाज्मोडियम एवं प्रोटोजोआ संघ का प्राणी बहुखंडीय अलैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया जिसमें जनन कोशिका कई नई प्रजाति के निर्माण में लिए विभाजित होती है। क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन सा जीव बहुखंडीय द्वारा प्रजनन होता है? क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सी प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर डी प्लाज्मोडियम निम्नलिखित में से कौन से कोशिकीय जीव का उदाहरण है? ए प्रोटोजोआ एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव जो होते हैं जो प्रोटिस्ट के अंतर्गत आते हैं। आर्थ्रोपोडा इकाइनोडर्मेटा और एनीलिडा बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक होते हैं। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट सम्मिलित लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा से ही हैं। संघ एनीलिडा में जलीय स्थलीय स्वतंत्र जीव कभी कभी परजीवी होते हैं। इसके अंतर्गत केंचुआ आते हैं। संघ इकाइनोडर्मेटा प्राणी कैल्शियम युक्त कंकाल पाया जाता है इसलिए इनका नाम इकाइनोडर्मेटा समुद्रवासी होते हैं। एक कोशिकीय दो समान संपत्ति कोशिका में विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर बी द्विखंडन। एक कोशिकीय दो समान संतति कोशिका में विभाजन की प्रक्रिया में द्विखंडन का जैसे अमीबा जैसे द्विखंडन द्वारा जनक होते हैं। इनमें द्विखंड एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन कोशिका विभाजन है। आप उस जीवों को किस जगत रखेंगे जो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक या सुकेंद्रीय और प्रकाश संश्लेषण है। प्रोटिस्टा जगत के जीव एक कोशिकीय तथा सकेंद्रित होते हैं जिसके समस्त कोशिका उपस्थित होते हैं। इन जगत के जीव प्रकाश संश्लेषण परापोषण अवशोषण द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं। इस जनन को अंतर्गत क्राइसोफाइटा डाइनोफ्लेटिलेट यूग्लिनॉइड तथा प्रोटोजोआ आदि जीव आते हैं। लाइक सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छी लगे। कल से द्विनाम पद्धति बायनोमियल नोमेनक्लेचर्स स्टार्ट होता है।